हम यहाँ पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त करवाएंगे। ये सुन लेना, मैं शब्द कह रहा हूँ आपको। ऐसा आक्रोश उनके अगेंस्ट है। 12 वर्षों तक उन्होंने यहाँ के प्रदेश को लूटा है। मेरे पास कई उसके तथ्य हैं। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला उनके ऊपर है। अपने आप के अपने मुंह पे वो लड्डू बांटा करते थे कि डोगरा डोगरा इतिहास, वो इतिहास में वो गए नहीं, वो डोगरा शब्द सुन लिया और उसके बारे में बोल दिया थोड़ा सा, हम डोगरे। अगर हम ना कुछ कर पाए तो दूसरी बार आपके आगे मुंह नहीं खड़ेंगे। ये सतीश कुमार का भरोसा है आपको। हम कुछ करके दिखाएंगे जम्मू के प्रति। हम दल बदलू, बेईमान, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, अनाचारी वो नहीं है। हम लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों के प्रति श्रद्धा, ये हमारा भरोसा रखिए। हम जम्मू को कहीं लेकर जाना चाहते हैं। जम्मू दुनिया के नक्शे के अंदर उसका एक स्थान बने। तो ये जनता जनार्दन खुद ही बताएगी आपको कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ नहीं खड़े हैं। लेकिन उत्साह पूरा उत्साहवर्धक है, ये मैं आपको निश्चित तौर पे कहूँ। नमस्कार, आज हमारा बिलावर में आना हुआ है। बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है कठुआ का, और यहाँ के लोगों की अगर बात की जाए तो क्या उनको परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। और जो उम्मीदवार है, हमारी लगातार कोशिश है कि हर एक के पास जाया जाए और उनसे भी बातचीत की जाए, क्या उनका विजन है, क्या फोकस है अपने इलाके की ग्रोथ को लेकर, और ओवरऑल अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उसको लेकर भी उनका क्या उनके विचार हैं। तो आज जिस तरह से मैंने कहा कि हमारा बिलावर में आना हुआ है और यहाँ के जो भाजपा के कैंडिडेट हैं सतीश शर्मा जी, उनसे हमारी भेंट हो रही है, उनसे मुलाकात है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। शुक्रिया हमें समय दिया, क्योंकि हम समझते हैं इस वक्त समय बड़ा कीमती है, हर एक के पास पहुँचना है। आपकी रैली भी है इस वक्त चल रही है, उसमें भी आपने पहुँचना है। सबसे पहले तो आपके बिलावर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह या किस तरह के लोगों की तरफ आप जा भी रहे हैं, तो क्या कैसी मुलाकात है और क्या बातचीत सुनने को मिल रही है? देखिए, ये तो आप वास्तविकता आप अगर जाननी होगी तो आपको खुद ही जरा जाकर देखना पड़ेगा। और आज की जो रैली जनसभा है हमारी, आप उसको भी देख लीजिए, कैसा वहाँ पे उत्साह है। तो ये जनता जनार्दन खुद ही बताएगी आपको कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ नहीं खड़े हैं। लेकिन उत्साह पूरा उत्साहवर्धक है, ये मैं आपको निश्चित तौर पे कहूँगा। मैं जब लोकसभा के भी इलेक्शन हुआ था तो तब भी आपकी काफ़ी सारा जो भाषण थे वो हमने सुने थे, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। काफ़ी एनर्जी जो है वो आप लोगों में ला देते हैं, और एक जो अपना डोगरा प्राइड रहता है वो बड़ा झलकता है आपके अंदर से। क्या वो मतलब बचपन से ही ऐसा रहा है कि क्या है वैसा? देखिए, बचपन से तो नेचुरली वो तो अपनापन होता ही है। यहाँ तक डोगरास की बात आती है तो कुछ लोग अपने आप के अपने मुंह पे वो लड्डू बांटा करते थे कि डोगरा डोगरा इतिहास, वो इतिहास में वो गए नहीं, वो डोगरा शब्द सुन लिया और उसके बारे में बोल दिया थोड़ा सा, हम डोगरे। कहाँ के डोगरे साहब हो? आप खुद ही जरा विचार करिए, सोचिए कि अभी अगर वो डोगरा होते तो डोगरास के बारे में बोलते। आज वो जाके कश्मीरियों के पिट्ठू बने हुए हैं, उनके जाके नीचे लगे हुए हैं। अब पूछिए, क्या यही डोगरा हैं क्या? कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम उनको छोड़ेंगे, आतंकवादियों को छोड़ेंगे, हम ऐसा करें, 370 को वापस ले आएंगे। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप उनसे एक बार प्रश्न करिए, उनसे कभी इंटरव्यू करिए, पूछिए क्या आप 370 वापस लेके आएंगे? क्या जो प्रिजनर्स वहाँ पे जो आतंकवादी हमने अंदर ठोके हुए हैं, आतंकवाद के ऊपर प्रहार किया हुआ है, चोट की हुई है, तो उनको वापस आप लेकर आओगे, लोगों को वापस मरवाओगे? तो आप कहाँ के डोगरे होगे? मतलब कहने में, करनी और कथनी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है साहब। इनकी कहने में कोई विश्वास नहीं करेगा। अब वो समय हो गया जब ये कहा करते थे, अब लोग समझ चुके हैं। अब डोगरास का जो इतिहास है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, श्रद्धा, विश्वास पूरी तरह से अड़िग ढंग से चल रहा है। आपने अगर चलिए अपोजिशन की अगर बात शुरू हो ही चुकी है, एक सवाल ये भी है, जो जिस तरह से उनके भाषण भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप मतलब अभी उनकी तरफ से आप अपोजिशन में हैं, तो उनका ये कहना है कि इनकी बातों में मत आइए, और जो हमारा पास्ट है हमने बहुत ही अच्छा काम किया था, ये एक नैरेटिव इनकी तरफ से सेट किया जा रहा है। हम पर भरोसा कीजिए, हमें वोट करिए, हमें जिताइए, फिर देखिए हम किस तरह से यहाँ की तस्वीर बदलते हैं। ये कौन सा नैरेटिव सिद्ध करेंगे साहब? आतंकवादियों के पैरोकार और उनके ये नीचे लगे हुए एक तरह से आप कहिए, जो कह रहे हैं हम लोग आतंकवादियों को छोड़ेंगे। कहिए इनसे कि आपका उनके साथ एकॉर्ड है कि नहीं है, कांग्रेस का एकॉर्ड है कि नहीं है? जो कांग्रेस के आज यहाँ से उम्मीदवार हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जितने भी उम्मीदवार हैं, इनसे जरा प्रश्न करिए कि आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एकॉर्ड है कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे। अगर वो छोड़ेंगे तो आप उसके हिस्सेदार होंगे कि नहीं होंगे? प्रश्न तो इतना सारा आता है। अगर आप हिस्सेदार होंगे
तो निश्चित तौर से आप भी बहुत बड़े उसके पक्षपाती होंगे। और जम्मू की जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है, भरोसा रखिए आप हमारी बात पे। निश्चित तौर पे हम लोग 40 से 42 अभी तक सीटों पे ऊपर जा रहे हैं, और आने वाले 4 दिन के बाद देखिए हम लोग 48 से 52 के बीच में जाएंगे। अगर ना जाएं तो कहिए आप। उनका कश्मीर में पहली बार कमल का फूल खिलेगा साहब। हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हमारे साथ आएंगे, हमें भरोसा है इस बात का। लेकिन इनके नैरेटिव से क्या होगा? लेकिन उनका अलायंस है, आप समझिए, आप अकेले लड़ रहे हैं, भाजपा अकेली है, वो लोग तो अलायंस में लड़ रहे हैं, एनसी भी है, आईएनसी दोनों साथ में है। अरे साहब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, भारी या लोग दम देखते हैं, कहाँ भारी है? इस बार सब पे भाजपा भारी। इस बार जम्मू कश्मीर में भाजपा भारी है। अरे भाजपा के पास हमारे इतना सुंदर और दुनिया का एक दम वाला चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी के रूप में, जो हमारे आइकॉन है, देश के नहीं दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है। विदेशों में जाते हैं, उनके प्रमुख जो नेता होते हैं, वहाँ के जो आपके हेड्स जो हो गए, वो आके पाँव छूते हैं, वो सैल्यूट करते हैं, वो बॉस बोलते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत की जनता का सम्मान है। तो वो कहाँ खड़े होते हैं? अब देश के अंदर आपने देख लिया, सारे इकट्ठे हो गए, जितने भी दल बदलू थे, तो क्या हो गया उससे? भाजपा को रोक नहीं पाए ना, तीसरी बार सत्ता में आ गई। और मैं जम्मू की जनता से ये बात कहना चाहूंगा कि आप सबको डोगरास इकट्ठे होना होगा, अपनी अंक को पहचानना होगा, अपने इज्जत, स्वाभिमान, अपने विशेषाधिकार को पहचानना होगा। और जम्मू को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी का एक बार साथ दे दो। आपने 70 वर्षों तक इनको मौका दिया, एक बार देख के देख लो। मैं आपको भरोसा देता हूं, अगर हम ना कुछ कर पाए तो दूसरी बार आपके आगे मुंह नहीं खड़ेंगे। ये सतीश कुमार का भरोसा है आपको, हम कुछ करके दिखाएंगे जम्मू के प्रति। हम दल बदलू, बेईमान, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, अनाचारी वो नहीं है। हम लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों के प्रति श्रद्धा, ये हमारा भरोसा रखिए। हम जम्मू को कहीं लेकर जाना चाहते हैं, जम्मू दुनिया के नक्शे के अंदर उसका एक स्थान बने। पहले लोग कश्मीर की तरफ झांकते थे, इस बार पहला अवसर आएगा जब जम्मू की तरफ लोग देखेंगे। देखिए, लोगों को एक गुस्सा या निराशा ये भी है कि उन्होंने कहा है कि जो भी सरकारें पहले रही हैं, जम्मू प्रोविंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जम्मू के डोगरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो अब उनमें वो डर बैठा हुआ है कि अब अगर कोई सरकार बनेगी तो क्या अब भी वो यहाँ ध्यान देंगे या फिर वही पहले जैसे ही विचार? ऐसा नहीं होगा भाई साहब, अभी ध्यान तो हम दोनों तरफ देंगे, लेकिन आप मानकर चलिए कि जम्मू का डोगरा अगर इस समय कोई मुख्यमंत्री आ गया तो निश्चित तौर पे जम्मू की तरफ ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? ये लोगों को अपने मन के अंदर और विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। कश्मीर के अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे कई बार, दशकों तो वही रहे, उसमें जम्मू का तो कोई दोष नहीं है ना। जम्मू का दोष इतना सारा था कि इनके बहकावे में लोग उस समय आ गए। लेकिन इस बार जम्मू के लोग बड़े सुदृढ़ हैं, समझदार हैं, और उन्होंने मन के अंदर फैसला कर लिया कि इस बार जम्मू से भाजपा जीतेगी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अमित शाह जी जो हैं वो देश के गृह मंत्री हैं, चट्टान की तरह फौलादी सीना रखने वाले गृह मंत्री के होते हुए हमें घबराने की जरूरत नहीं। जम्मू वासियों भरोसा दे रहे हैं, भरोसा करना, भरोसे के ऊपर दुनिया कायम है, और हम आपका भरोसा जिंदगी में नहीं तोड़ेंगे। एक बार दे दो, हम सत्ता के लिए नहीं हैं, सत्ता हमारे लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है, हम लोगों के लिए, सेवा के लिए हैं, लोगों की सेवा करेंगे। और जिस तरह से होगा, जनता जैसे चाहेगी, जम्मू का भरोसा जम्मू के हित के अंदर लेके आएंगे, ये मैं भरोसा दे रहा हूँ जम्मू की जनता। एक शिकायत भी लोगों में होती है, वो शिकायत ये रहती है कि वो कहते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं उस समय में जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो हमारे पास ज़रूर आते हैं, दूर दूर तक पैदल पहुँच कर आते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो नज़र नहीं आते हैं, और जब हम मिलने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं और ही होते हैं, कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं आपको अपनी छोटी सी बात बता दूँ। हमने अपने 40-45 वर्षों के राजनीतिक जीवन के अंदर अगर हम एंजॉय करने वाले होते, हमें पार्टी ने कई बार कहा कि आपको किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, हमने रिफ्यूज़ कर दिया। अगर एंजॉय करना होता तो गाड़ी मिलती, बंगला मिलता, गाड़ी, वो सारा वो जो वैभव है वो राजनीति का वो मिलता। हमने कहा नहीं, हम लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे, गरीब जनता का काम करेंगे, और लोगों के बीच रहने वाले लोग ये बता देंगे आपको। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सारा जो रहता है ना, ये कुछ नहीं रहता साहब। और विधायक बनकर कोई आदमी को सींग नहीं लग जाते दो। व्यक्ति को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और वो हमें आता है। गाड़ी के बजाय स्कूटर, मोटरसाइकिल पे चले जाएंगे जनता के पास तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी, कौन सी आफत आ जाएगी? वो करके दिखाएंगे, जनता भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है, वो करके दिखाएंगे हम लोग। हम में इतना वो दम है,
हम जम्मू की जनता को निराश नहीं करेंगे, ये भरोसा अब हम पे रखिए। समय, अवसर, मौका दीजिए। मैं बिलावर की बात छोड़िए, बिलावर ने इस बार तय किया है कि आने वाले समय के अंदर जो विधानसभा का चुनाव है 1 अक्टूबर को, हम यहाँ पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त करवाएंगे। ये सुन लेना, मैं शब्द कह रहा हूँ आपको। ऐसा आक्रोश उनके अगेंस्ट है। 12 वर्षों तक उन्होंने यहाँ के प्रदेश को लूटा है। मेरे पास कई उसके तथ्य हैं। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला उनके ऊपर है। ये मैंने और आपने नहीं लगाया। जब उनकी सत्ता थी तो उनकी सत्ता के होते हुए उनकी सरकार ने एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया, तो उस कमीशन ने उनके ऊपर आरोप लगाया और आज भी वो आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। वो हाई कोर्ट से आज भी स्टे लेकर बैठे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं चिन्हित हैं और हम लोग बेदाग होकर, ये कुर्ता जो पहना ना साहब, इसके ऊपर कोई दाग नहीं है और नहीं लग सकता। हमें विधायक बनना ये नहीं है कि एंजॉय करना, जनता का काम करना, जनता के प्रति विश्वास व्यक्त करना और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना। और जनता के प्रति, आप गरीब आदमी का किसी का आप भला करेंगे साहब, वो आपको आशीष देगा। मैंने देखा जाकर, अब मोदी जी ने इतने, अब कांग्रेस के समय घर बना करते थे, क्या था, 25,000 रुपया मिला करता था। 4 इंच का पर्दा लगाया, ऊपर 4 पंखे लगाए, 2 वो डाल दी, बीच में पाइप डाल दी, साफ छत बन गया। वो तो मुर्गों का मुर्गा खाना बनता था। आज मोदी जी 1,60,000 रुपया देकर लोगों के अंदर पक्का छत दे रहे हैं और एक नहीं, सैकड़ों छत एक पंचायत में मिले हैं। ये है मोदी जी का सपना। उस सपने को साकार करेंगे और जम्मू कश्मीर को हम ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, ये भरोसा। आप कह रहे हैं कि जो अपोजिशन में भी आपके यहाँ हैं उन पर ये सारे इल्ज़ाम जो है वो लगे हैं, तो अभी भी तो लोगों के पास जा रहे हैं वोटिंग के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं वो खींच पाने में कामयाब रहे? धक्के बज रहे हैं लोगों से। अच्छा, लोगों से धक्के खा रहे हैं, जा तो रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं पूरी तरह से। और हम यहाँ तक, मैं मान के चल, जाइए मेरी रैली के अंदर देख के आइए कितने हजारों लोग वहाँ पे जाइए। मैं अब सुनिए, मैंने जिस दिन पेपर फाइल किया, अपना नॉमिनेशन किया, साहब बारिश कहे हम ही हम और लोग कहें दम ही दम, लोगों ने बतला दिया। हजारों की संख्या में गाड़ियां थी, हजारों की संख्या में जनता जनार्दन थी। बारिश के बहते हुए, तूफान की बारिश, आज भी बारिश थी, अभी धूप निकली है, जाकर देख लीजिए। लोगों के जुनून में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लोग आए अपने नेताओं को सुने। हमने लोगों के अंदर काम किया, हम लोगों के सीने के। अब कांग्रेस का कैंडिडेट क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने चंद उनको कह करके हमारे पोस्टर फटवाने का काम, बैनर फटवाने का काम। मैंने कहा भैया तुम पोस्टर और बैनर फटवा लोगे, सतीश कुमार तो लोगों के सीने के अंदर घुस चुका है, उसको कैसे फटवाओगे? ये समय बता देगा आपको। 8 तारीख को तय हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। दिया वही जलेगा जिस दिए में दम होगा, जिस दिए में लौ होगी, जिस दिए में तेल होगा, दिया वही चलेगा। अभी हम जम्मू प्रोविंस की ही, अपने इलाके की बात, बिलावर की बात करें तो चलिए, क्योंकि आपकी डोगरी में बहुत अच्छी जो है वो एक पकड़ भी बनी हुई है, हिंदी में तो बात है, चलिए कुछ डोगरी च भी गलबात हुई है। डोगरी च ये कि मतलब एक सतीश शर्मा जेडे है उनका के विजन है अपने बिलावर के लिए, अपने लोगों के लिए। इतने दिक्कत भी होनी है बड़े सारे लोगों की, कियां तुम उन्हीं परेशानियां दूर करोगे और के प्रोजेक्ट आने वाले टाइम च करने वाले हो? ऐसा है कि जड़ा तुस डोगरी का विषय तुसें लाया है बड़ा अच्छा, मैं तो उहदे च ठीक है। असा बिलावर की एक अच्छा बिलावर, सुंदर बिलावर और जानदार बिलावर खड़ा करने का साड़ा प्लान है। देखो कम बड़े, मिगी पता है चुनौतियां इन्नियां सामने खड़ियां, चुनौतियां का मुकाबला करके, लेकिन वो आदमी के जरा चुनौती का मुकाबला नहीं करे, वो जवानी के जड़ी मतलब डरिया इन्हें चीज़ें को अस उनका मुकाबला करके असें अपना जड़ा प्लान है ना सारा वो अपने माइंड दे विच फिट किया है, कंप्यूटर दे विच फिट है। असें कियां रस्ते बनाने, रोड्स की तो सब तो बड़ी प्रॉब्लम है जी। वो रोड्स असें देनियां, असें टूरिज्म की प्रेफरेंस देनी है। मैं अपनी जनता की इत्थे आख्या है कि मैं पहाड़ी क्षेत्र दे विच गया, साहब तुस चलिए दिखियो क्या धुंध पेदी होंदी है, क्या फाग होंदी है, मजा आंदा उत्थे चलने दा। लोग जिसलै जान, मैं उन्हें आखना गेस्ट हाउसिस का प्लान करो, छोटे छोटे अपने घर दे कन्नै 2-2 कमरे का गेस्ट हाउस बनाओ ताकि लोग आकर्षित होन, नाइट स्टे करन। उनका ये विजन बने कि अस पहाड़ी खाना उन्हें मिले, जेह्ड़ा थोड़ा सपोज साढ़े इत्थे बड़े सारे बंजी दे चौल आखदे न, साढ़े इत्थे बंजी दा भत्त पुराने जमाने च बनदा है, जिसे अजकल लोग आखदे ना ब्राउन राइस, साढ़े इत्थे वो निकलदी है बंजी, वो लोग खान, लोग बाहर आन ते इत्थे खान, ढोडा खान, मक्की दी रोटी, साहब कोदरा दे रोटी खान। ये चीज़ां असें इत्थे करने का प्लान करे करने। अगर लोग इत्थे आंगन, स्टे करन, स्टे होम लोग बनांगन, इत्थे स्टे करन
लोकें दा एक वो जिहड़ी इकोनॉमी है ना वो जनरेट हो उसकी प्लान करे करने लोग जिसलै बाहर दा लोग आंगन 2-2 4-4 दिन पहाड़ी कहदे आस्तै लोग जंदे न शांति बिल्कुल बिल्कुल शहरों के विच ते अशांति है वो ग्राएं दे विच जांगन उन्हें शांति मिलग उन्हें सुकून मिलग नेचुरली बात भी आंगन लोकें ही ओहदे कन्नै ओहदा एक बेनीफिट ये मिलेगा 1000-1500-2000 रुपया लोकें जिहड़ा भी ओहदा रेंट रखदा उंदा भी घर चली पोग लोकें दा इंजॉय भी होई जाग रोड्स दे ना साढ़ा काम है वो साढ़ा सा प्रायोरिटी रखदी है और जियां तुसें गल लाई है ये जिहड़ी धार रोड इत्थै तुस आए हो जिस रोड पर ये 133 किलोमीटर का स्ट्रैच है धार तो लेइयै उधमपुर तक मेरा पहला प्लान है कि इस रोड की चौड़ाईकरण करना इसदा 4 लेनिंग करवानी है ये बहुत आवश्यक है सारे रोड्स बनी हैं साढ़े 4 लेनिंग हुई हैं 6 लेनिंग्स हुई हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी असें निवेदन किया है पिछे साढ़े नितिन गडकरी जी आए इतने उन्हें रुके असें उन्हें भी आख्या कि सर असें 4 लेनिंग दिओ उन्हें साढ़े ने कमिट किया है कोई चिंता नहीं करो ये डिफेंस रोड है डिफेंस मिनिस्टर साहब की भी साढ़े अच्छे संबंध हैं राजनाथ सिंह जी कन्नै उन्हें भी निवेदन करके एक दे दी करना इत्थे एक पानी है बड़ा अच्छा है निहरू का पानी बोलते हैं साढ़े इत्थे क्या पानी है साहब पचने वाला पानी है उस पानी की आज दिन तक 70 साल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी MLA ने ध्यान नहीं दिता उस पानी की क्लब करी है और पाइप लगनी है वो स्टेशन बनाई है अस उसी 30 किलोमीटर इधर ले आगे 15-20 किलोमीटर इधर ले आगे मतलब बिलावर के दोनों तरफ वो पानी अस पहुंचा के और लोगों की पीने का पानी मिला ये सारा प्लान आउट है और बड़े प्लान ना मतलब युवाएं की रोजगार देना और असें कमिट किया है सैकड़े की नहीं हजारें की नहीं लखे बच्चे की असें जी है ना वो इंप्लॉयमेंट जनरेट करनी है वो कर रही है असें वो निश्चिंत रहो प्लान मन च माइंड च होना चाहिए सेटअप करके करना और बच्चे की नौजवान की असें बिल्कुल आखदा है बूस्ट होना लोग नौजवान और मैं तुसें आखी सकना मैं अपने राजनीतिक जीवन के 40-45 साल के जीवन के अपने आप की बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा और लोगों के प्रति समर्पित रखा पार्टी के प्रति वफादार रखा कभी इधर का उधर चुनौतियां बड़ी आईयां स्वीकार किया चुनौतियों के एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े अस मैं कभी डरने वरने वाला आदमी नहीं है और अगर विधान सभा के अंदर भी जागे ना साहब तुम दिखे लगे सारा किरदार अस किस तरह का किरदार करने डरने वाले उत्थे नहीं जुझारू बनिया डोगरा इतिहास है तो उस डोगरा इतिहास जनरल जोरावर सिंह ने अगर जम्मू कश्मीर दी सरहदां गिलगित हुंजा तिब्बत तक पहुंचाइयां तो अस अनाड़ी हैं कि वो अगर 4.5 फुट है तो अस भी इन्ने ही तो कर गए मुकाबला अस साढ़े देश के प्रधानमंत्री ने ये दिख लो धारा 370 की जेडे इतों के चीफ मिनिस्टर आदि के किसी ने हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी 370 दियां लीरां करोड़ियां साहब चिथड़े करोड़े होते कोई बोल ही नहीं सकिया खून की एक बूंदरी बूंद दी ये है कर्तव्य निष्ठा कर्तव्य का करना भावना का करना कोई खिलवाड़ नहीं होना देना चाहिए और भारत का तिरंगा कश्मीर के उस लाल चौंक के शान के कन्नै फहराए ये साड़ा एक अधिकार है साड़ा राइट है और अज उहियो कश्मीर के तिरंगा जिहदे कन्नै कश्मीरी जंदे है मजाक करते हैं उसे उहदे कन्नै अपमान करते हैं अज आइए साहब दिख लो सैल्फियां लेकर सैल्फियां ये भारत की ताकत है ये भारत का जुनून है और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है महाराजा हरि सिंह की धरती है जम्मू कश्मीर किसी के प्यो की बपोती थोड़ी है कश्मीरी मालिक बनिया एक वो शेख अब्दुल्ला जिहड़ा इत्थों का मास्टर हा साहब एक वो मालिक बनिया उसका परिवार मालिक बनिया और जिसने इस धरती की खरीदिया वो इत्थों के उन्हें तुसें खदेड़ उड़िया कांग्रेसियों की पॉलिसी ही कांग्रेसियों का बापू इंदा जिहड़ा है ना वो पंडित नेहरू साहब उनके कन्नै बड़ियां कहानियां हैं शेख अब्दुल्ले दा कन्नै और महाराज साहब की उन्हें इत्थों का कढ़वाया उन्हें दर बदर करवाया इत्थों का उन्हें देशन काला देइयै बॉम्बे का उनका निर्वासन होया बेचारे का अंतिम उनके बाद अवशेष आए ये महाराजा गुलाब सिंह की धरती रुपये सुटिया महाराजा ने अंग्रेजों को खरीदी ही अपने महाराजा की धरती का डोगरे अस विश्वास दिलाने अपमान नहीं होने देगे डोगरे उठी खड़ो अस थोड़े करने राहुल गांधी और भी तो हूँ आए दे है उन्हें भी तो एक रैली की है उन्हें भी तुझे पता है राहुल गांधी ने क्या आख्या कि देखो हमने तो राजाओं से छुड़वा के आपके हाथों में जिन्नी सोच है दिखा राजाओं मैं जम्मू के डोगरो एक कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा ऐसा सिपा सलार बनता जिहड़ा युवराज है जिहड़ा सोने का चम्मच लइयै पैदा होया ये तुसीं चैलेंज करे करदा मतलब महाराजा यानी साढ़े ऊपर उन्हें कुठारा घात किया हमने आपके हाथ में दिया कश्मीरी खुश करने उन्हें खुश करने साढ़े डोगरे के उपर उसने एक चंचू प्रहार किया लेकिन मैं विश्वास दिलाना जिस दिन विधानसभा के अंदर जाके आई आयो काका जिसने आना हो कश्मीरियो या कांग्रेसियो थोड़े कन्नै मुकाबला करके दम कन्नै मुकाबला करके इन्ने कमजोर नहीं है तो साढ़े महाराजा का अपमान करके तो सही लगे ये नहीं हो सकता ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की धरती है महाराजा गुलाब सिंह की ये भूमि है
आ सौदे पर उन्हें अपने मतलब राजे महाराजे ने अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਯੋਧਾ ਰਹੇ ਆਈਕਨ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਦੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਲੋਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸਰ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਵਧੇ ਕਰਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਕਰੋਸ਼ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਨਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ के लिए ये आए ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਹੈ ਇਹ ਆਖਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਦਿਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ 370 ਕੀ ਉਡਾਣਾ ਤੇ ਉਡਾਇਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹੋ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕਰਨਾ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਜਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੋਗਰਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪਣੀ ਅਣਕੀ ਪਹਿਚਾਨਿਓ और जम्मू का मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश करो इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं ये सुनहरी अवसर है उसी कोई भुल नहीं जा कोई भुल है भड़कदा ना वो अपने आप की संभाला है ये जम्मू का डोगरा डोगरा करने वाले कुत्ता नहीं लभने ये गिद्दड़ जे गिद्दड़ ये अपने मुफाद वास्ते कुछ भी कर सकते हैं मैं ये गल का जवाब दो तुम मैं भारतीय जनता पार्टी च ना मैं उधर इत्थों का प्रत्याशी है ना बिलावर का प्यो तो एक होंदा ना साहब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪਿਓ ਬਦਲਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜਿਗ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਜੰਮੂ ਕੀ ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕੀ ਲੈਤਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਏਮਸ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਏਮਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਆਈਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸੋਚੀ ਸਕਦੇ ਆਈਆਈਟੀ ਹਬ ਆਈਐਮ जू 6 लेनिंग क्या क्या कमाल हो करते जम्मू की जनता के विश्वास दे करना समय आन दो मेडिकल कॉलेजेस थोड़ा कठुआ हो गया उधमपुर हो गया थोड़ा रजौरी हो गया डोडा हो गया कुत्थे नहीं होए मतलब लोगों की विश्वास आश्वस्त होना चाहिए आगे तो लोगों का काम करके इंजॉय नहीं करना लोगों के कन्ने बिच रोटी खानी लोगों के बिच बही है वो नहीं कि बड़ी आराम की जिंदगी बतीत करनी एसी रूम के बईया डिसाइड कर नहीं लोगों के घर जाके लोगों की चौपाल लागे और उत्थे बईया लोगों के काम जड़े बना के वो करिए दस के समय आन दो आखिर च तुम्हारी तरफा थोड़े लोग कैसे कोई मैसेज कुछ संदेश देना चाहते हो देखो मैं तो संदेश देने वाला कोई नहीं मैं भी इं जनता का एक सेवक हाँ लेकिन मैं निवेदन जरूर करूँ जनता जनार्दन कि तुस लोग विश्वास करो भरोसा करो थोड़े भरोसे की कभी अस निराश नहीं होने देंगे हमेशा आशावादी रहो और दुनिया आशावाद के उपर आश्रित है निराशा जिंदगी च मत लियो असंभव शब्द जड़ा है वो अपनी डिक्शनरी विचा अपने माइंडसैट विचा कड्ढी ओड़ो हर कम संभव है हर कम संभव है इंपॉसिबल शब्द बिल्कुल तुस अपनी उहदे विचा उसी इग्नोर मारी ओड़ो हर कम पॉसिबल है वो जम्मू की जनता एक बार साढ़ा पर विश्वास व्यक्त करके ना मैं भरोसा देना बड़े काबल लोग साढ़े जड़े खड़े बड़े दमदार लोग खड़े मैं अगर 2-4 का नाम ले लिया देवेंद्र सिंह राणा दमदार आदमी साढ़े पवन गुप्ता क्या लॉजिक के आधार के उपर गल करने लगते राजीव जसरोटिया क्या क्या लॉजिक देंगे ये सारे मतलब मैं काफ़ी लोगों के नाल सुनील शर्मा काफ़ी लोग लेकिन एक ऐसा ग्रुप जड़ा है एक ऐसा जड़ा मतलब कि काम करने वाले लोग जो बीजेपी का ग्रुप उत्थे खड़ा हो ना सारा एक टोला साड़ा 40-45 लोगों का मैं तुम्हें विश्वास दिलाना निराश नहीं अस जम्मू की होने देंगे जड़ा व्यक्ति निराश करने की कोशिश करेगा उसी चुंजे का पगड़िया साइड ऊपर भी करके मैं कम से कम सतीश शर्मा जम्मू की जनता की अपनी विश्वास दिलाया करना आशावादी रहो थोड़े करना कभी विश्वासघात नहीं होने देंगे चलिए शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए बहुत बहुत साफ तौर पर जिस तरह से ये सुनने को तो ज़रूर मिला है कि निराशा जो है वो आपको कभी भाजपा की तरफ से नहीं आने देंगे जो ये कहा जाता है कि विश्वासघात वो इनकी तरफ से नहीं होने देंगे और अब आपको तय करना है 1 तारीख को वोटिंग है और निकलना ज़रूर है वोटिंग के लिए
भारी मात्रा में आपको बहुमत जो है वो जिसको भी देना है, जिस भी कैंडिडेट को चुनना है वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि वोट उसी को दीजिए जो डेवलपमेंट की बात करता है, तरक्की की बात करता है, आपकी बेहतरी की बात करता है, जो आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो बनाने की बात करता है, आपको आगे ले जाने की बात करता है। उसी कैंडिडेट को और उसी पार्टी को वोट दीजिएगा, बाकी आप पर निर्भर करता है। नमस्कार।